बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू वॉलेट ग्रूमिंग। आज का हमारा टॉपिक जो है वो हम बात करने वाले हैं कुछ चेंजेस की जो कि पीएमए लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट में चेंजेस हुई हैं। ठीक है, रिसेंटली कुछ कोर्सेज से ये चेंजेस चल रही हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि टेस्ट बहुत इजी होता है, आपको जो है जी फिज़िकल इजी होता है, आपका इंटरव्यू इजी होता है। ठीक है, अभी ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। आपका जो इंटरव्यू है आज हम हवाले से बात करेंगे आपके इनिशियल इंटरव्यू के हवाले से। ठीक है, इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं आपको ये सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि आप तैयारी करते हुए ये चीज़ जहन में रखें कि किस तरीके से वो हमसे इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन की का अलग से टॉपिक है, उस पर आपको पिछले कोर्सेज़ की भी अगर आप वीडियोस देख लें मेरे चैनल पे तो आपको वही डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह मैं डॉक्यूमेंटेशन पे भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि आपको बता दूं कि इनिशियल टेस्ट में जो इंटरव्यू है उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं। देखिए कैंडिडेट्स, पहले ये होता था कि आप सिर्फ जाते थे और आपका इंटरव्यू हो जाता था डॉक्यूमेंट्स क्लियर कराने के बाद। अभी क्या होगा, आप जाएंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स कराएंगे, ठीक है, क्लियर करवाएंगे, उसके बाद आपको बिठा दिया जाएगा, ठीक है, बाहर। अभी रावलपिंडी सिलेक्शन सेंटर की बात की जाए तो आपको शेड के नीचे बाहर बिठा दिया जाएगा, वहाँ पे काफ़ी सारी चेयर्स लगी होंगी। ठीक है, तमाम लोग बैठेंगे वहाँ पे। उसके बाद जनाब आपको जो है जी तमाम लोगों को दो टॉपिक्स दिए जाएंगे, साथ में आपको पेज दिया जाएगा। ठीक है, आपने पेज के एक साइड पे एक टॉपिक लिखना होगा और दूसरे साइड पे दूसरा टॉपिक लिखना होगा। ठीक है, अभी टॉपिक्स कौन से होंगे वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने एक बात का ख्याल रखना है। एक टॉपिक होगा आपका उर्दू में, एक टॉपिक होगा आपका इंग्लिश में। ठीक है, तो अभी सवाल आए होंगे कि किस तरह के टॉपिक होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन लिखते वक्त ठीक है आपने वही लिखना है जो आप के जहन में बात आ रही है। ठीक है, आप अपने माइंड सेट को जो है ना, मैंने आपको पहले भी पोस्ट लगाई थी कि आप एटॉमिक हैबिट या कुछ इस तरह की बुक्स पढ़ें, जिससे क्या होगा कि आपके दिमाग में जो है पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। तो इन थॉट्स का फ़ायदा ये होगा कि जब आप इस तरह के टॉपिक्स लिख रहे होंगे, ठीक है, टॉपिक्स ये नहीं आते जनरल नॉलेज के, कोई आ जाएंगे आप थरपारकर कॉरिडोर बता दें। ठीक है, आप कुछ ऐसा बता दें जिसका आपको पता ही ना हो। आपको जनरल और इजी जो है जी टॉपिक्स आएंगे, उनका मकसद ये होगा कि आपकी सोच को जज करना। इनिशियल में भी आपकी सोच को जज किया जा रहा है। अब अभी क्या होगा कि आपको दिया जाएगा, आपने किसी और के थोड़ा सा देख के और उससे मिलता जुलता कोई और मॉडिफाई करके कुछ इस तरह की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, सिंपल आपने अपने आप को इस तरह से रेडी करना है कि उस टाइम आपके दिमाग में थॉट्स आए, ठीक है, अच्छे हैं। और दूसरी बात, कटिंग नहीं करनी है और अच्छी राइटिंग में लिखना है। ठीक है, और वो जो पेज दिया जाएगा वो फुल ब्लैंक होगा, उस पर कोई लाइन नहीं लगी होगी। ठीक है, लाइनिंग नहीं होगी। तो लिखते वक्त मेहरबानी कीजिएगा आपकी जो लाइन हो वो सीधी हो, आप इस तरह कहीं एक साइड से लिखना शुरू करें और आपका जुमला कहीं वो निचले कोने में जाके ख़त्म हो, ऐसा बिल्कुल ना करिएगा। ठीक है, एक उर्दू में होगा और एक इंग्लिश में होगा। अभी बारी आती है कि भाई किस तरह से आपके टॉपिक्स होंगे। तो टॉपिक्स देखें अब इजी होते हैं। अभी इंग्लिश के टॉपिक्स की बात की जाए तो पिछले कोर्सेज में जो टॉपिक्स आ रहे थे वो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, इस कोर्स के जैसे ये कोर्स स्टार्ट होगा तो मैं आपको बताता रहूँगा कि लड़कों को क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। तो पिछले कोर्स के जो टॉपिक्स थे वो ये थे कि एक तो वुमेन इन डिफेंस फोर्सेस, ठीक है, रोल ऑफ वुमेन। ठीक है, आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और टॉपिक था जनाब को एजुकेशन के बारे में, उर्दू में टॉपिक था। एक और टॉपिक था इंग्लिश वाला, हाउ रोमांटिक मूवीज़ आर डिमांडिंग रियल रिलेशनशिप और नॉट इन पाकिस्तान। ठीक है, आपने अपनी राय, हर जो होगा ना आपका टॉपिक होगा उसमें सिंपल आपसे एक तरीके से सवाल किया जाएगा, आपसे आपकी राय पूछी जाएगी कि ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। आपने उस पे 4 से 5 लाइनें लिखनी है। ठीक है, ज़्यादा बहुत लंबा भी ना करिएगा, इतना लिखना है कि थोड़ा लिखें, अच्छा लिखें। ठीक है, उनको समझ आनी चाहिए, ये नहीं कि आप वो तकरीर शुरू कर दें कायद-ए-आज़म के 14 नकात की तरह। ठीक है, आपने जो है थोड़ा लिखना है और अच्छा लिखना है। तो ये 2 टॉपिक्स होंगे। चलें, आपने ये 2 टॉपिक्स लिख लिए, आपने फिर क्या करवाना होगा, ये सबमिट कर लेंगे, आपसे ले लेंगे और उसके बाद आपको नंबर वाइज बिठा दिया जाएगा। फिर क्या होगा कि नंबर वाइज एक एक कैंडिडेट अंदर जाएगा। ठीक है, बेल बजेगी, तो बेल बजने पे आपने अंदर जाना है। ठीक है, अंदर जाएंगे, आपका इंटरव्यू होगा, जैसे वो बाहर आएगा 1-2 सेकंड बाद या 30, मतलब थोड़ा ही 10-12 सेकंड इस तरह होता है टाइम, उसके बाद फिर वो बेल बजा देता है। जैसे बेल बजेगी आपका अगर बारी है तो आप उस बेल पे डायरेक्ट अंदर चले जाएंगे। अगर आपको कोई क्यूरी होती है तो वहाँ पे स्टाफ के मेंबर्स घूम रहे होते हैं। ठीक है, आप उनसे
पूछ लीजिए ताकि आपको उस टाइम कोई इशू ना हो। अच्छा, अब बारी आती है इंटरव्यू। इंटरव्यू में भी कुछ तब्दीलियाँ आ गई हैं। पहले सिर्फ ये होता था कि सिर्फ जनरल इंटरव्यू होता था। अभी पीछे एयरफोर्स का कोर्स गुजरा है, ठीक है, उनको मैं ये कहता रहा हूँ कि आपका बिल्कुल जनरल इंटरव्यू होगा, लेकिन आर्मी के बारे में ऐसी बिल्कुल जो है कोई सीन नहीं है। आर्मी का जो इंटरव्यू होगा वो इंटरव्यू जो है थोड़ा सा डीप किस्म का होगा, ठीक है। उसमें आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा होगी, आप पे प्रेशर डाला जाएगा। अगर अगला बंदा आप पे थोड़ा सा शाउट करते हैं, थोड़ा सा हार्श होता है, ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप नॉर्मल रहें, आप कंफ्यूज ना हो। अगर तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको वो नहीं रखेंगे। अच्छा, मैं आपको रेशो भी बताऊंगा कि कितने लड़कों में से कितने इनिशियल इंटरव्यू में सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना टफ हो गया ये। तो बारी बात ये है कि आपको नॉलेज की इतनी टेंशन नहीं लेनी है जितनी टेंशन आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके जो क्वेश्चनिंग किस तरीके से करते हैं उनको समझ भी आती है कि नहीं, ठीक है, अपनी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, आई कांटेक्ट, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपने ये तमाम चीज़ों को, ठीक है जी, देखना है। और उसके बाद एक और अहम चीज़ कि आपको इंटरव्यू में भी इंटरव्यूअर कहेगा कि एक कोई टॉपिक दे देगा, जैसा कि पिछली कोर्सेज में लड़कों को टॉपिक इस तरह के दे रहे थे जैसे कि टूरिज्म इन पाकिस्तान, इस पे आप क्या राय देते हैं, आप इस पे बोलें, इंग्लिश में बोलें, ठीक है, इंग्लिश में होगा आपका इंटरव्यू, ठीक है, टोटली इंग्लिश में होगा। ये इंटरव्यू लेने वाले की मर्जी होती है, वो उर्दू में भी ले सकता है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में होता है 90% लोगों का। अच्छा, तो आपको इस तरह के टॉपिक्स भी दिया जाएगा, वहाँ पे एक किस्म की स्पीच भी आपको करनी होगी। तो आपने जनरल टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा, वो जो है आपने सारे कर लेने हैं ताकि आप जब वहाँ पे जाएं तो आपने काफ़ी सारे टॉपिक्स किए हुए हों, तो आपका ये तमाम चीज़ों में इशू ना आए और आप आसानी से पास हो जाएं, ठीक है। अब बारी आती है रेशो की। तो देखें कैंडिडेट्स, पिछली बार पिंडी सेंटर की मैं बात करूंगा, ठीक है, वो मेन सेंटर है, ठीक है, मतलब बड़ा सेंटर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, रश भी बहुत ज़्यादा होता है। उस सेंटर की बात मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पे 50 लड़कों में से सिर्फ और सिर्फ 20 लड़के इनिशियल इंटरव्यू में पास किए थे उन्होंने, ठीक है, बाकी 30 को उन्होंने वापस भेज दिया था, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रेशो कितनी है और आपने किस लेवल की तैयारी करनी है इनिशियल इंटरव्यू की, ठीक है। टेस्ट आपका पास हो जाएगा इंशाल्लाह, एक्सपीरियंसेस पढ़ें, टेस्ट की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, टेंशन लेनी है आपने थोड़ा बहुत तैयारी करनी है ये इनिशियल इंटरव्यू की, फिजिकल मेडिकल अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप सब लोग क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। बस आपने इनिशियल इंटरव्यू को प्रिपेयर करना है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये कि आप अभी से कुछ टॉपिक्स जो हैं जनरल टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि ये टूरिज़्म मैंने बता दिया, तो और मतलब कि नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में रिलेशन हो गया, और इकॉनमी हो गया, ठीक है, वाटर क्राइसिस हो गया, एनर्जी क्राइसिस, मतलब ये टॉपिक्स जो होते हैं ना, ये आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दें ताकि जब आपका इनिशियल इंटरव्यू हो तो आपको कोई इशू ना हो। तो बाकी इंशाल्लाह जितना हो सके मैं आपको गाइड करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।